इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भगत था। एक दिन की बात है, जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि उतरकर उनकी सभा में आकर खड़े हो गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनका आदर सत्कार करते हुए विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। तो देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि होते रहते हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तो राजा की बात सुनकर महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजा, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा तो उन्होंने संदेशा दिया, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। अगर मेरा पुत्र अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तुम मेरा संदेशा मेरे पुत्र तक पहुंचा देना। तो इतना सुनते ही राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, मैं इस व्रत को जरूर करूँगा जिससे मेरे पिताजी को अधोगति से मुक्ति मिले। तो नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दांतुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गऊ को दे दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुरुषों सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तो नारद जी के कहे अनुसार राजा अपने बंधु बांधवों, दासी दासियों के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे नियम पूर्वक किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से लंबे समय तक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ मनुष्य बैकुंठ धाम को जाता है।
कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।